12 नॉमिनेशन हुए राज्यपाल कोटा से। हम विश्वास करते हैं नीतीश कुमार जी को और उनका समर्थन भी हम कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई है। जो विचार हुआ, विचारोपरांत जो 12 नाम तय किए गए थे, बड़ी अच्छी बात होती, चारों घटक को बुला करके इसमें बात तय कर ली गई होती। वैसा न करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी से ऐसा आशा नहीं था। नीतीश कुमार इस सब बात को लेकर के चलते हैं, लेकिन किस गफलत में पार्टनर को नहीं उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा दुख है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिव कुमार। राज्यपाल कोटे से 12 मनोनीत विधान परिषद की जो सीटें थी, उन सीटों की जो लिस्ट है वो कल आ गई और सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण भी कर लिया। आपको बता दें कि जेडीयू के कोटे में 6 और बीजेपी के कोटे में 6 सीटें गई, जिसके बाद से एनडीए में सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। एनडीए के घटक दल हम और वीआईपी पार्टी की बात करें तो कल से ही हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपनी नाराज़गी मीडिया के सामने रखी थी और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि मैं इस बातों से काफ़ी आहत हूँ, मुझे नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसी बीच एक बार फिर से आज हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया के सामने आकर एक बार फिर से अपनी नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को इस एक कोर कमेटी की बैठक जो है वो कर लेनी चाहिए थे, जिसमें चारों जो घटक दल हैं उन चारों लोगों को बुलाकर ये फैसला लेना चाहिए था और हमें भी जो एमएलसी की जो 12 सीटें जो खाली थी उसमें एक एक सीट देनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया है, तो इससे मैं काफ़ी नाराज़ हूँ। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहना है हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था, बहुत अच्छा प्रस्ताव था। सरकार को इसको मानना चाहिए। हमको विश्वास भी है कि सरकार इस चीज़ को मानेगी। इसलिए एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसी के आधार पर आप योजना का आकार बढ़ा रहे हैं, और तीसरी तरफ जो हमारे विकलांग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे विधवा बेटियां हैं, वो सबका भी समाज और बिहार के विकास में योगदान है। और वो आज पैसा के अभाव में दूसरों पर आधारित हो जाते हैं, जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में उनको भी, अगर हम कोई रिटायर्ड हो जाते हैं क्लास 4 भी, उनको पेंशन मिलता है। और इस प्रकार के लोग को अगर पेंशन न दिया जाए तो वह नैतिक कार्य है। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, हमारी माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम 3000 नहीं दे सकते हैं, 2500 नहीं दे सकते हैं, इसलिए कम से कम 1500 यानी 1500 रुपया मासिक वेतन उन लोगों को किया जाए, ये हमने मांग किया। माली स्थिति खराब होने का कारण क्या है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। नहीं, माली का मतलब कि जो अपंग है इधर भी तो उसकी क्या हालत होगी, जो विधवा है, देखने वाला कोई नहीं है, जो बुजुर्ग हो गया 60-70 वर्ष का, तो स्वाभाविक है कि आज का जो आज आधुनिक युग है, कोई परिवार में अपना बाल बच्चा 10 में 15-20% ऐसे हैं, 100 में जो देखते हैं प्रायः वो लोग असहाय रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में सरकार का दायित्व है कि उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखे और कम से कम 1500 रुपया उनको पेंशन दे, तो कुछ हद तक उनको राहत मिल सकती है। सर, एक सवाल और है, जब आप महागठबंधन में थे उस वक्त आप लगातार यह मांग करते थे, जब आपने छोड़ा उस वक्त भी कहा कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, कोई बातचीत का फॉर्म नहीं बना। एनडीए में इसकी ज़रूरत लग रही है आपको? देखिए, ये जो अभी 12 नॉमिनेशन हुए राज्यपाल कोटा से, हम विश्वास करते हैं नीतीश कुमार जी को और उनका समर्थन भी हम कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई है। जो विचार हुआ, विचारोपरांत जो 12 नाम तय किए गए थे, बड़ी अच्छी बात होती, चारों घटक को बुला करके इसमें बात तय कर ली गई होती। वैसा न करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी से ऐसा आशा नहीं था। नीतीश कुमार इस सब बात को लेकर के चलते हैं, लेकिन किस गफलत में पार्टनर को नहीं उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा दुख है। और हम चाहते हैं कि एक फोरम बनाया जाए जिस पर आप लोग ऐसे भी किसी मसले पर बातचीत करें। वो तो शुरू से भी मांग हमारी रही है और कई एक जगह पर ऐसा हुआ है कि ये लोग बुलाए हैं, बातचीत किए हैं, और इस मायने में बातचीत न हुई है, यही आश्चर्य है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी बनना चाहिए सर, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी बनना चाहिए। तो कहा तो कोऑर्डिनेशन है, बातें कई एक जगह हुई है, कई एक प्लेटफॉर्म पर बात बुला करके बात की गई है, यहाँ है ऑलरेडी, लेकिन खास करके राज्यपाल कोटा के मनोनयन के संबंध में जो बातें नहीं हुई, ये आश्चर्य की बात है। नीतीश जी का ये कहना है कि मांझी जी नाराज है, हमें जानकारी नहीं है।
नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। मैं मानता हूँ कि जब हम अनकंडीशनल समर्थन दिया था तो क्या देते हैं क्या न देते हैं इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन इस बात की बात जरूर है कि कम से कम विचार विमर्श होना चाहिए था, जो इस बार नहीं हुआ। इसके लिए हमको निराशा हुई है। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।